यार आज को 5 दिन हो गए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। मतलब लास्ट रिकॉर्डिंग करके मेरे को 5 दिन हो गए। उन 5 दिनों में से 3 दिन तो मैं मम्मी घर पे था और बाकी का 2 दिन सुबह काम पे जाता था, शाम को घर पे आके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता था मैं। कल वो इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू बहुत ही बेकार गया। अब कॉन्फिडेंस के तो लग ही गए मेरे, और कोई ख़ास मोराल मोटिवेशन बचा भी नहीं कुछ भी करने का। कल तो मेरा पूरा दिन नहीं, सुबह इंटरव्यू दिया, फिर बाद में काम पे गया, फिर आके मैंने सिर्फ मातम ही मनाया। क्योंकि पूरा दिन तो टाइम नहीं था कि मैं प्रोसेस करूँ इमोशंस को। काम पे भी बहुत बिजी था, और वैसे भी कुछ भी करने का कोई ख़ास मोटिवेशन, ये भी रिकॉर्ड करने का भी कोई ख़ास मोटिवेशन था नहीं मुझे, क्योंकि मैंने कुछ 4 वीडियोस डाले अब तक। उन 4 वीडियोस में मुझे सिर्फ 8 व्यूज़ मिले, और वो 8 व्यूज़ का एवरेज वॉच टाइम है 0 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो 8 जनों ने देखा है वो भी गलती से ही क्लिक किया है। उनको तो यूट्यूब ने ही खुद 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 बोल दिया होगा वहाँ पे कि भाई तू क्या कर रहा है, ये इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसे वीडियोस देख रहा है। बट हाँ, पिछला एक हफ्ता कोई ख़ास रहा नहीं, बहुत ही मेंटल हेल्थ वाइज बहुत ही बेकार गया। और होता क्या है, जब जब ऐसे ऐसे फेज आता है ना तुम्हारा लाइफ में, तो तुम छोटी सी छोटी चीज़ को भी ऐसे ओवर थिंक करने लग जाते हो। कभी कभी फिलोसफाइज करने लग जाते हो, कभी कभी ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढने लग जाते हो। तो ऐसे ही एक हुआ जब मैं मम्मी घर पे था, तो मैं सोचा मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब जैसे सब लोग बोलते हैं कि मैं सोचा वो किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो मुझे भूलना नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं शेयर करने के लिए। मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको डाल रहा हूँ। अगर सुना तो सुना, नहीं सुना तो अभी क्या कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया। तो हुआ ये कि मैं मम्मी घर पे था, और मम्मी ने मुझे लिस्ट दिया, सामान का लिस्ट दिया, और बोला कि ये जाके नीचे से लेके आ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं तैयार हुआ और मैं जा रहा था। जाते जाते सिर्फ मैंने मम्मी को, मैं दरवाजे पे था और दरवाजे से ही मैंने मम्मी को पूछा कि मैं निकल रहा हूँ, आपको और भी कुछ चाहिए क्या। तो तब मम्मी ने बोला हाँ मुझे एपिगैमिया चाहिए। तो मम्मी किचन में थी, मैं दरवाजे पे था, तो मैंने दरवाजे से ही पूछा कि कौन सा एपिगैमिया चाहिए। तो मम्मी बोली ब्लूबेरी और मैंगो एपिगैमिया चाहिए। तो मैंने पूछा कितना एपिगैमिया चाहिए, तो मम्मी ने बोली 7 ब्लूबेरी और 3 मैंगो एपिगैमिया, तो टोटल 10 एपिगैमिया चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो ये चक्कर में एपिगैमिया 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 ऐसा होता रहा काफ़ी हमारे बीच में। फिर मैं गया लिफ्ट में। लिफ्ट में जाते से ही मेरा तो आजकल एज क्लॉक वर्क, लिफ्ट में जाते से ही जेब में जाता है हाथ, जेब से निकलता है फ़ोन, फ़ोन निकल के पहला ऐप खुलता है वो है इंस्टाग्राम, क्लॉक वर्क। और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला वैसे ही मुझे सबसे पहला ऐड दिखता है एपिगैमिया, और वही सेम ब्लूबेरी और मैंगो के डिब्बे वो ऐड में। तो मैं सोच रहा था कि 2026 में है अभी हम लोग, और अब तो ऐसा शौक भी नहीं होता है। आज से 7-8 साल पहले शौक होता था कि हाँ ये फ़ोन सुन रहा है हमारा। अब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस फ़ोन में ये शक्ति है कि वो हमारी बातों को सुनता है और सुन के हमें रेलेवेंट एड्स दिखाता है। अब ये उसकी वन ऑफ द शक्तियाँ हैं जो कि वो सुन के करता है। अब और क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, मुझे जानना भी नहीं है, बट ये करता है ये मुझे मालूम है, और मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ अभी इससे। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि ये करता है और ठीक है करने दे इसको। मैं कल परसों अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्रोम में मुझे अमेज़ॉन का ऐड दिखता है माइक्स के लिए या साउंड डिवाइसेस के लिए। मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, बातें करते करते फ़ोन में ही मैंने बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे यूट्यूब में ज़ोमैटो का एड्स दिख रहा है।
हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो कभी कभी, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस होना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा बहुत ही, ये कैसे हो रहा है ऐसे कोइंसिडेंस, ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है। इतना तो पता है कि वन ऑफ द फैक्टर ये फ़ोन सुन रहा है। इनफैक्ट अब तो ये पॉइंट हो गया कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ है मेरे लाइफ में बड़ा, और अगर मेरे फ़ोन को पता नहीं तो मुझे शौक होता है। मुझे अगर ऐसे एड्स दिख रहे हैं जो कि मेरे को रेलेवेंट नहीं है तो मेरे को शौक होता है। मैं रिलेशनशिप में हूँ लेकिन फिर भी मुझे बम्बल, हिंज और टिंडर का ऐड दिखता है तो मुझे शौक होता है, यार मेरे को क्यों ये ऐड दिखा रहा है। या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया लेकिन मुझे अभी भी कैरेट लेन और फर्न्स एंड पेटल्स का ऐड आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बिहाफ में मेरा फ़ोन बोल दे कैरेट लेन, फर्न्स एंड पेटल्स को कि भाई मुझे मेल भेजना बंद करो मेरे एक्स के बर्थडे के दिन। मैं नहीं भेज रहा अभी केक उसको, पिछले 3 साल से नहीं भेज रहा, अब तो समझ लो। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन ही जाके बोल दे भाई मत भेज इसको ये वाला ऐड, इसका हो गया है, ये अब वापस सिंगल है। बट ठीक है। तो हाँ, फ़ोन सुन रहा है, इसके इससे हम एकदम, क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल हो गए, एक्सेप्ट कर लिया हमने ये बात। लेकिन फ़ोन सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो देख भी रहा है आपको। अगर आप अपना फ़ोन का गैलरी खोलोगे तो वो गैलरी में आपके फेसेस से कैटेगराइज करके फ़ोटोज़ को अरेंज किया होगा, कैटेगराइज किया होगा, है ना। अगर आपके पास कोई भी आदमी का फ़ोटो है और वो आदमी 3 या 4 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है आपके गैलरी में, तो अपने आप उसके फेस का एक कैटेगरी बन जाता है आपके फ़ोन में या आपकी गैलरी में। तो फ़ोन को पता है, मतलब आपका फ़ोटो, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपकी लेट्स से वाइफ़ या फिर गर्लफ्रेंड या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई भी, सबका आपका अपना अपना कैटेगरी होगा, फेस वाइज अरेंज किया होगा। और अगर अगर आप उसको क्लिक करोगे तो वो फेसेस के फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे। और ये जो एड्स दिख रहे हैं हमें, वो तो हम लोग हो गया भाई, अभी 7-8 साल से फ़ोन सुनता है, एड्स दिखाता है, सुनता है, ऐड दिखाता है। अब तो हम लोग एआई के ज़माने में, अब तो हमें थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ऐड दिखाना चाहिए ना। अब तो एल्गोरिदम्स है, फ़ोन में ऐसे एल्गोरिदम है जो कि मेरा वॉइस, जिसको कि मेरा वॉइस पता है, जिसको कि मैं कैसे दिखता हूँ पता है, मेरे सर्च हिस्ट्री पता है, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस पता है। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ या मेरे माँ बाप से ज़्यादा अच्छे से मेरा फ़ोन जानता है मुझे। मेरा इमोशनल वीकनेस क्या है सब पता है मेरे फ़ोन को। अब सोचो, आप रहते हो मुंबई में, किसी काम से आप गए हैदराबाद। हैदराबाद में आपने टिंडर डाउनलोड किया, टिंडर मैच हो गया किसी के साथ समझो। अब आप लोग उधर पहले तो हाय, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, क्या कर, माँ बाप क्या करते हैं, भाई कितने भाई बहन हैं, ये सब क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है। फिर बाद में ऐसी बातें होती है जिससे कि आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं। फिर वो होते 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 एट लास्ट वो डिसाइड करती है कि वो मुंबई आ रही है, उसको कुछ काम आ गया इस बार, तो वो मुंबई आ रही है। आप बहुत एक्साइटेड और वो भी बहुत एक्साइटेड है। फिर वो एट लास्ट वो दिन आता है जहाँ पे कि आप दोनों मिलने जा रहे हो, आप लोग दोनों 7 बजे डिनर के लिए मिल रहे हो आज। वो पूछ रही है कि आपने क्या पहना है, आपने उसको पूछा उसने क्या पहना है, सब डिसाइड होता है। आप फाइनली एक्साइटेड हो, 6 बज रहे, 6:30 बज रहे, आप एक्साइटेड हो, आप पूरे तैयार हो के आप जाते हो, आप अपना बिल्डिंग के लिफ्ट में जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, आपने जेब के अंदर हाथ डाला, फ़ोन निकाला, फ़ोन निकालते से ही इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोलते से ही पहला ऐड दिखता है आपको, ड्यूरेक्स कॉन्डम्स। और आप देख रहे हो इस बार बैनर वाले ऐड नहीं है, इमेज वाला ऐड नहीं है, इस बार तो फुल वीडियो वाला ऐड है।
दो कपल नहीं, एक कपल दो इंसान मेकआउट कर रहे हैं। कैमरा पीछे से पैन हो रहा है। कैमरा पहले तो सिर्फ लड़के पे है, पीछे से पैन हो रहा है, पैन हो रहा है, पैन हो रहा है। पीछे से आप देख रहे हो कि इस एक्टर को किधर तो देखा हुआ है। पीछे से पैन होता है, पैन होता है, और अचानक से उसके फेस पे आता है। फेस पे आते से आप देख रहे हो ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा फेस है। और आप शॉक्ड नहीं हो, आप काइंड ऑफ फ्लैटर्ड हो, आप इम्प्रेस्ड हो कि भाई टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गया यार, मेरा फेस को लेके ऐड बना दिया। और फिर धीरे धीरे कैमरा पैन हो रहा है सामने, आप जिसके साथ मेकआउट कर रहे हो। और जैसे ही कैमरा पैन होता है उनके ऊपर, आप देख रहे हो उनका फ़ोटो भी, उनका फेस भी एकदम बराबर से फ़ोटो टू फ़ोटो क्लिक और एकदम सही एडिट हुआ है और एकदम सही क्रॉप हुआ है। सब कुछ एकदम सही दिख रहा है आपको, और आप एंजॉय कर रहे हो ये मोमेंट को। बट जैसे ही आप एंजॉय करने लगते हो वैसे ही फेस ग्लिच होने लगता है, और अचानक से अब वो फेस ग्लिच होके आपका बेस्ट फ्रेंड का फेस आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक मेल है। और धीरे धीरे वो फेस ही नहीं, पूरा बॉडी एक आदमी का हो जाता है। क्योंकि दारू पी के तो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी वैसे ही सब बातें की है। फोन तो तब भी सुन रहा था। तो हाँ, फोन ग्लिच हो रहा है। एआई भाई जज नहीं कर रहा फोन, उसको नहीं पता। तो आप इम्प्रेस हो रहे हो, अभी ग्लिच हो रहा है, बार बार ग्लिच हो रहा है। बट जैसे ही बॉय का इधर, मतलब जैसे ही मेल आपके मेल बेस्ट फ्रेंड का ऊपर जब जाता है वो ग्लिच होके, वैसे ही आप बंद कर लेते हो। और फिर वापस से आप वही ट्रिप में जाते हो कि हाँ फाइनली आप वो उस डेट से मिलने जा रहे हो। तो हाँ, यही था। मतलब काइंड ऑफ इनकम्प्लीट हो सकता है ये स्टोरी या जो भी होता है, लेकिन मैं ओवर थिंक कर करके यहाँ तक ही पहुँचा कि एआई अगर एड्स बनाएगा तो कैसा होगा। तो मेरे को यही शेयर करना था तुम लोग के साथ। तुम लोग शेयर करना था, मेरे को यही रिकॉर्ड करना था। शेयर क्या ही करना था, कोई सुन तो रहा नहीं है। बट हाँ ठीक है, अगर तुमको कुछ भी पसंद आ रहा है तो हो सके तो नीचे कमेंट में रखो। कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो भी मेरे को बताओ क्या नहीं पसंद आ रहा है, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। मुझे और थोड़ा स्ट्रक्चर और वो सब मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको, मुझे लीवे दो थोड़ा सा, और मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी फुल टाइम तो ये नहीं करता। बट एनीवेज, thank you so much if you have listened till here, and I'll see you soon. I'll try to be more consistent with my recordings and not let my mental health hamper these discipline of recording. So yeah, thank you so much for listening again. You have a good day or a good evening or a good night. Bye.